हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेन एंड जूम टूल की। तो पिछले वीडियोस में हम जो है हमने पिक टूल देख लिया है, शेप टूल देख लिया है और क्रॉप टूल देख लिया है। तो ये सब जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, कोरल ड्रॉ की प्लेलिस्ट में जाके। और इन टूल्स के अलावा हमने जो है यहाँ पे रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन और ये हमने टेक्स्ट टूल के बारे में बात कर ली। तो ये सारे टूल हम कवर कर चुके हैं। तो ये टूल्स की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पेन और जूम टूल की। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो टूल मिलेंगे, जूम टूल और पेन टूल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक मैंने ये कर लिया, एक यहाँ पे कर दिया। इनमें कलर दे देता हूँ और एक मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ और इसका कलर मैं दे देता हूँ। तो ये मैंने कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लिया। अब बात करते हैं जूम टूल की। तो जूम टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड से डायरेक्ट जेड भी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से जूम टूल ले सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे जूम टूल की प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे कुछ कम ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपको दिख रहे होंगे ऑप्शंस। तो आप ये ऑप्शन और ये ऑप्शन लगभग सेम ही होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे बस आपको परसेंटेज लिखना होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2 फीट की। तो 2 फीट में क्या होगा, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको फिट करने के हिसाब से बताएगा। जैसे कि आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को अभी देख रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके ड्राइंग विंडो में वो सब आपको देखना है। जब 2 फीट पे क्लिक कर दीजिए, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे आपके सारे यहाँ पे आपको एक साथ दिख जाएंगे। फिर इसके बाद 2 पेज, तो इसमें सिर्फ पेज ही पेज आपको दिखाई देगा, पूरा पेज ही। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ पूरा पेज ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर होता है बिट। तो ये आप बिट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बिट के अकॉर्डिंग पेज की जो बिट है, जो चौड़ाई है, ये देखिए ये इसकी चौड़ाई है। तो जो चौड़ाई के अकॉर्डिंग होगी सिर्फ वही आपको पेज दिखाई देगा। ये देखिए चौड़ाई। हाइट इसकी पूरी नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ चौड़ाई ही दिखाई दे रही है। और ये होता है हाइट। तो ये हाइट इसकी, तो ये देखिए ये इसको हाइट के अकॉर्डिंग देख रहा है। इसकी आप हाइट और बिट चेंज करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करिए, यहाँ से हम इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं तो आप समझ में आ जाएगा और अच्छे से। यहाँ से फिर जूम ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हम बिट करते हैं। तो ये देखिए बिट में क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको इसकी बिट अकेली दिखाई दे रही है। ये पूरी बिट से बिट है। और हाइट में देखेंगे तो यहाँ से ये हाइट हो जाएगी। तो ये देखिए ऐसे में दिखाई देगा, पहले ऐसे में दिखाई दे रहा था, अब ऐसे में दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर परसेंटेज होते हैं। तो जैसा चाहे आप परसेंटेज ले सकते हैं, 10%, 25% या फिर अकॉर्डिंग टू यूज़, जैसा आपको चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे जूम इन। तो ये जूम इन करने के लिए होता है, जूम इन करते जाते हैं तो ये जूम इन होता जाएगा, ये देखिए। और ये होता है जूम आउट के लिए। तो यहाँ से आप जूम आउट करते जा सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट यहीं से करना है तो यहाँ से आप क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम होता जाएगा। और यदि आपको जूम आउट करना है तो शिफ्ट के साथ, जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये देखिए पहले प्लस था, माइनस हो गया। तो जैसे ही मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये देखिए माइनस हो जाएगा प्लस की जगह। तो यहाँ पे अब माइनस हो चुका है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए जूम आउट होने लगा। और बिना शिफ्ट के मैं दबाऊंगा तो जूम इन होगा, क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर इसके बाद ये होता है जूम सिलेक्टेड शेप। जो भी सिलेक्टेड है सिर्फ वही जूम होगा। तो यहाँ पे हम एक शेप सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये। अब इसको जूम करना है तो आपको जूम पे जाना है और जूम यहाँ पे दिख रहा होगा जूम सिलेक्टेड। तो जूम टू सिलेक्टेड करेंगे तो ये देखिए जो हमने सेलेक्ट की थी रेक्टेंगल वो हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से हम दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पे जूम पे जाके जूम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए सिर्फ जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है वही जूम हमें दिखाई दे रहा है फुल स्क्रीन में। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की भी होती है Shift+F2। तो ये भी आप याद रख लेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो शिफ्ट के साथ आप जैसे ही F2 दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। जैसे कि मैं दबा के देखता हूँ, तो जैसे कि मान लीजिए ये है और मैंने दबा दिया कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F2, तो ये देखिए जो आपका शेप था या जो भी आपका ऑब्जेक्ट था सिर्फ वही जूम हुआ है, इसके अलावा कुछ भी जूम नहीं हुआ है। फिर आगे बात करते हैं। फिर ये होता है आपका ऑल ऑब्जेक्ट। ऑल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि भी आप देखेंगे तो ये पेज है हमारा सिर्फ, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये आपको सभी ऑब्जेक्ट देखना है एक साथ, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे
दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पे टू फिट ऑप्शन में हो रहा था। तो सेम ऑप्शन ये यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हैं। और टू सिलेक्टेड भी वही था जो हमने अभी किया हुआ है। तो ये था ऑल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम सब ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। देखिए मैं एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, और इसका कलर ये कर देते हैं। तो अब मैं यदि क्लिक करूँगा तो ये देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे एक ही विंडो में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर होता है जूम टू पेज। पेज मतलब जो पेज है सिर्फ आपका पूरा वही दिखाई देगा, उसको शेप से कोई मतलब नहीं है, कौन सी सिलेक्ट है उससे भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको पेज ही पेज दिखाई देगा। तो यहाँ से आप पेज पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए ओनली पेज ही पेज दिखाई दे रहा है आपको पूरा। ये देखिए शेप आधा आ रहा है और ये वाला शेप तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ से आप जैसे ही पेज पे करेंगे तो पेज आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से आप इसकी शॉर्टकट की याद रख सकते हैं शिफ्ट के साथ F4, और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है ओनली F4। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से F4 दबाएंगे तो सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। शिफ्ट के साथ F4 दबाएंगे तो आपको ओनली पेज ही पेज दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर होता है ये बिट। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था पेज की बिड्थ के अकॉर्डिंग आपको पेज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी पेज की बिड्थ के अकॉर्डिंग पेज दिखाई देगा। ये देखिए ओनली ये बिड्थ से बिड्थ आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए पेज की ये बिड्थ रही, ये बिड्थ दिखाई दे रही है, जबकि पूरा पेज इस तरीके से। अगर आपको हाइट के अकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ पे हाइट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए पेज की हाइट के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा। तो ये जूम टूल होता है, पेज की हाइट और विड्थ और जिस तरह से आपको देखना है वो सब आपको दिखाई देता है। फिर बात करते हैं पेन टूल की। तो पेन टूल का यूज़ जो है हम नेविगेशन के लिए करते हैं। हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम उसके लिए करते हैं। और यदि आपको जूम इन जूम आउट करना है तो जो आपके माउस की स्क्रॉल बटन होती है उसको आप कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल अप करेंगे तो जूम होगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा। ये देखिए जूम इन और जूम आउट, और इससे आप इस पेज को कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जूम इन किया और पेज ऊपर चला गया, तो आप इसको इस तरीके से ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे आपको दूसरी शेप पे जाना है तो इस तरीके से आप जा भी सकते हैं एक शेप से दूसरी शेप पे। तो ये होता है जूम टूल का काम, और यहाँ पे पेन टूल का काम भी ऐसा होता है, और यहाँ पे आपने ये ऑप्शन देख ही लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम और आगे नए टूल्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।